नाज़रीन, नाहक कत्ल इन घिनौने कामों में से एक है जिसकी वजह से मुआशरा तबाह होता है। इसलिए नाहक कत्ल को गुनाह कबीरा करार देकर उसे पूरी इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ ठहराया गया है। और यही जुल्म है कि इस घिनौने अमल के मुर्तकिब अफराद बगैर किसी खौफ व हिरास के आज़ादाना घूमते फिरते हैं, जबकि मकतूल के लवाहिकीन को सिर्फ अल्फाज की हद तक ही इंसाफ मिलता है। तारीख पर नजर डालें तो हमें ऐसी हजारों मिसालें मिलती हैं जहां इंसाफ का फुकदान मुआशरों की तबाही का सबब बना। नतीजतन इन मुआशरों के लोग रियासती निज़ाम के बजाय खुद इंसाफ के लिए हथियार उठा लेती हैं, जिसके नतीजे में खून रेजी और कत्लो गारत का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो कभी नहीं रुकता। नाजरीन, ऐसी ही सूरत हाल हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी नजर आ रही है, जहां पुलिस इंसाफ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। कुछ जालिम अफराद कत्ल के बाद आज़ादाना घूमते हैं, जबकि इदारे उन्हें गिरफ्तार करने में नाकाम रहते हैं और लवाहिकीन सारी जिंदगी इंसाफ के लिए पुकार पुकार कर थक जाते हैं। नाजरीन, आज के जुर्म कहानी प्रोग्राम में हम आपको दोबारा कराची के नौजवान जाहिद मीरानी केस के हवाले से आगाह करेंगे, जिसके इंसाफ के लिए ABN ने भी आवाज़ उठाई थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या जाहिद मीरानी को इंसाफ मिल सका और क्या उसके कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया गया? आइए जानते हैं नबील मिर्जत की रिपोर्ट। एक माह कबल मलीर के इलाके गुलशन हदीद के बुध बाजार में कपड़ों का स्टॉल लगाने वाले नौजवान जाहिद मीरानी को मामूली तकरार पर छुरियों के वार करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। जाहिद अपने खानदान का इकलौता कफील था और स्टॉल के जरिए अपने घर वालों की रोजी रोटी कमाता था। मकबूल के लवाहिकीन ने कातिलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाज भी किया था, जिस पर पुलिस ने इन्हें यकीन दहानी कराई कि कातिलों को जल्द गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। चाहिए तो ये था कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी बखूबी अदा करते हुए कातिलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करती, मगर पुलिस की यकीन दहानियां सिर्फ बातों तक महदूद रह गई। इस अफसोसनाक वाक़े को एक माह से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन पुलिस अब तक मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम दिखाई दे रही है। सिविल सोसाइटी ने जाहिद मीरानी के कत्ल के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलीर के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया, जिसमें मुजाहिरीन ने कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया और सख्त नारेबाजी की। एहतजाज में शरीक अफराद ने ABN न्यूज से बात करते हुए कहा कि जाहिद मीरानी के कत्ल को एक माह गुजर चुका है, मगर पुलिस अभी तक कातिलों को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। जाहिद मीरानी एक मेहनती शख्स था जो अपने खानदान की कफालत करता था और उसे बेदर्दी से कत्ल किया गया, जिसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। रहनुमाओं ने मजीद कहा कि सिंध में गैर मुल्की अफराद खुसूसन अफगान बाशिंदों को खुली छूट दी गई है। उन्होंने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि अफगान बाशिंदों समेत तमाम गैर मुल्कियों को सूबे से बाहर निकाल दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने हुकूमत से यह भी मुतालबा किया है कि जाहिद मीरानी के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके उन्हें इबरतनाक सजा दी जाए। हम सब यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए कि जो बुध बाजार पे शहीद जाहिद मीरानी का कत्ल हो गया, वो जो दूसरी कौम के लोग हैं, पठान लोग, उन्होंने हमारे नौजवान शहीद जाहिद मीरानी को कत्ल कर दिया चाकू मार के। हम लोग सिंध इंतज़ामिया से ये मुतालबा है कि शहीद जाहिद मीरानी के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए और उनको इंसाफ दिया जाए। हमारा यही मुतालबा है कि जो हमारा नौजवान बेदर्दी से शहीद किया गया है उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उसके खून से इंसाफ हो। और जो दूसरी कौम के लोग यहाँ पर आकर अपना काम तो करते हैं, लेकिन सिंधियों को ऐसे ब्लैकमेल करते हैं, उनको टार्चर करते हैं, सरेआम उनको मार देते हैं। तो हमारा यही मुतालबा है कि उनको यहाँ से निकाल दिया जाए। ये सिंधियों का मुल्क है, यहाँ पर सिंधी रहे और वो रहते हैं ऐसे दादागिरी करते हैं, ये हमें बिल्कुल कबूल नहीं है। जब तक इंसाफ नहीं होगा हम रोडों पे खड़े रहेंगे, बाहर निकलेंगे। जब तक इंसाफ नहीं होगा हम चुप करके नहीं बैठेंगे। मुसलसल 4 दिन से हम यहाँ सरापा एहतजाज हैं। 11 दिसंबर की सुबह 6:30 बजे शहीद जाहिद मीरानी को वहाँ पे कत्ल किया गया बुध बाजार में। लगातार हमने धरना दिया है, हमने एहतजाज किए हैं। बदकिस्मती ये है इस फेडरेशन, इस मुल्क की, कि यहाँ पे आइन और कानून है तो सही, मगर उस पर अमल दरामद नहीं होता। इसी वजह से हम ये कहते हैं, बार बार कहते हैं इंसाफ फराहम करने वाले इदारों से कि आप इंसाफ करें। शहीद जाहिद मीरानी के जो कातिल हैं उनको गिरफ़्तार करें। 4 दिन से कातिल गिरफ़्तार नहीं हो सकता इनसे। इसलिए हम मुकम्मल तौर पे सरापा जज्बात हैं और हमारे जज्बात और हमारा एहसासात सारे शहीद जाहिद मीरानी के साथ जुड़े हुए हैं। जब तक शहीद जाहिद मीरानी के कातिल गिरफ़्तार नहीं होंगे, उनको सज़ाएँ नहीं मिलेगी, हम सरापा एहतजाज करेंगे।
जाहिद मीरानी के यहाँ ताजियत के मौके पर जस्किन के चेयरमैन ने ABN से बात करते हुए अफसोस का इजहार किया और कहा कि एक तरफ अवाम भूख और बदहाली का शिकार है और दूसरी तरफ सिंधी लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है। उन्होंने खास तौर पर अफगानी पठानों के हाथों सिंधी नौजवानों के बेगुनाह कत्ल की मजम्मत की और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो सिंधी अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। चेयरमैन ने खबरदार किया कि SSP मलीर को दी गई मोहलत के दौरान मकतूल नौजवान के कातिल गिरफ्तार न किए गए तो पूरे सिंध समेत स्टील टाउन और नेशनल हाईवे पर इंसाफ के लिए धरना दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा, अगर हुकूमत ने इक़दाम न किए तो सिंधी अवाम अपना तहफ़्फ़ुज़ करना खुद जानती। मुजाहिरीन ने सिंध हुकूमत और IG सिंध से मुतालबा किया है कि शहीद जाहिद मीरानी के कातिलों को फौरी गिरफ्तार किया जाए और उनको कैफ़े किरदार सजा दी जाए। नाज़रीन, इस कहानी का इख्तिताम हमें ये सबक देता है कि वालिदैन को अपने बच्चों की जिंदगी में मुदाखलत करते वक्त अक्ल फहम से काम लेना चाहिए। बच्चों के फैसले उनका ज़ाती हक हैं और जब तक वो किसी बहरान में ना हो, वालिदैन को उनकी निजी जिंदगी में दखल अंदाजी से गुरेज करना चाहिए। एक जज्बाती और जल्दबाजी में किया गया फैसला न सिर्फ जिंदगी को तबाह करता है बल्कि इसके नतीजे में दूसरे अफराद की जिंदगियों पर भी मनफी असरात मुरतब होते हैं। इस कहानी में एक वालिद की गैर दानिशमंदी और गुस्से के बिना पर सिर्फ एक बेगुनाह की जान गई बल्कि पूरा खानदान भी तबाह हुआ। इस वाक़ये ने ये वाज़ेह कर दिया कि जब तक हम अपने जज्बात पर काबू नहीं पाते, हम न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगियां भी बर्बाद करेंगे।